क्या आपने कभी सोचा है कि जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले अमृत क्यों नहीं निकला? सबसे पहले निकला था एक भयंकर विष, जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई थी। ना देवता उसे संभाल पाए, ना असुर। तब सबकी नजरें एक ही देवता पर जाकर रुकी, भगवान शिव। लेकिन सवाल यह है कि शिव ने उस विष को पीने का निर्णय क्यों लिया और उन्होंने उसे अपने गले में ही क्यों रोक लिया? आज की कहानी सिर्फ समुद्र मंथन की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें त्याग, धैर्य और जिम्मेदारी का बहुत गहरा संदेश देती है। तो चलिए जानते हैं पूरी कथा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। मदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन इतना बड़ा पर्वत समुद्र में टिक नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप धारण करके पर्वत को आधार दिया। देवता और असुर समुद्र मंथन करने लगे, लेकिन अमृत निकलने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उससे निकला भयंकर हलाहल विष। उस विष की शक्ति इतनी भयानक बताई गई है कि उससे समस्त सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस विष को कौन संभालेगा। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट से संसार की रक्षा करें। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए उस विष को ग्रहण करने का निर्णय लिया। दोस्तों, अब इस कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताती हूँ कि भगवान शिव ने उस विष को निगल कर पेट में जाने नहीं दिया, बल्कि उसे अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। अब जब माता पार्वती ने देखा कि विष भगवान शिव के शरीर में फैल सकता है, तो उन्होंने विष को कंठ में रोक दिया। इस प्रकार विष उनके शरीर में आगे नहीं फैल पाया। यह प्रसंग शिव पार्वती के बीच करुणा और साथ का भी सुंदर उदाहरण माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुई। इनमें महालक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा, धन्वंतरी और अंततः कलश भी निकला। अर्थात अमृत तक पहुंचने से पहले पूरी सृष्टि के सामने इतना बड़ा संकट आया था और इस संकट से पूरी सृष्टि को भगवान भोलेनाथ ने बचाया था। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। भगवान शिव का विष धारण करना हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें कोई भी अपने लिए नहीं चाहता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। शिव ने विष को अपने भीतर फैलने नहीं दिया, लेकिन उसे संसार में भी नहीं फैलने दिया। यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। नकारात्मकता को ना तो दूसरों तक फैलाओ और ना ही उसे अपने भीतर बढ़ने दो। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जैसे महादेव, शंकर, भोलेनाथ, त्रिपुरारी और नीलकंठ। नीलकंठ नाम समुद्र मंथन के दौरान विष को कंठ में धारण करने की कथा से जुड़ा है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि शिव केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग और लोक कल्याण के भी प्रतीक हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार दूसरों की बातें, क्रोध, अपमान या परेशानियां
हमारे सामने आती हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शिव की तरह धैर्य रखना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत व्यवहार को सहते रहें। इसका अर्थ है क्रोध और नकारात्मकता को आगे बढ़ने के बजाय विवेक से संभालना। इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश यह है कि समुद्र मंथन में अमृत पाने की इच्छा सबकी थी, लेकिन जब विष निकला तब उसे स्वीकार करने के लिए कोई आगे नहीं आया। इसी कारण से शिव का चरित्र सबसे अलग दिखाई देता है। दूसरों के लिए सुख की इच्छा करना आसान है, लेकिन दूसरों के संकट को कम करने के लिए त्याग करना बहुत कठिन है। इसीलिए तो शिव को महादेव कहते हैं। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिर्फ भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कहानी नहीं बताती। यह हमें सिखाती है कि जीवन में जब कठिन समय आए तो घबराने के बजाय धैर्य रखें, क्रोध को आगे न बढ़ाएं, नकारात्मकता को अपने भीतर जड़ न जमाने दें, और जहां संभव हो दूसरों के जीवन में शांति लाने का प्रयास करें। यही भगवान शिव की कथा से मिलने वाली एक सुंदर सीख है। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी ही कथाएं पसंद आती हैं तो कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इस कहानी में शिव भक्तों को कितना पसंद करते हैं ये जरूर बताएं कमेंट में। हर हर महादेव।